हाय पीपल, आप सबके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी कि पैबी इज़ नो मोर। पैबी अब हमारे बीच में नहीं है। 17 जन को उसकी डेथ हो गई है। स्पीचलेस हूँ इस वक्त, मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये एक फीलिंग है, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। और कुछ लोग समझ सकते हैं और कुछ लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। बाकी वो मेरी लाइफ में एक होता है ना, लकी, आपकी लाइफ का एंजल, वो मेरे लिए वो था कि आपकी लाइफ में जितनी खुशी आई है वो उसके आने के बाद है ये मेरी लाइफ में। सॉरी, आप बोल रहे होंगे एक डॉग के लिए रो रही है, बट आप सबके लिए वो डॉग था। बहुत लोगों के लिए होता है कि पेट, सब पेट पालते भी हैं, बट मेरे लिए मेरी शादी के 8 साल बाद हमारे घर में कोई बेबी नहीं था। 8 इयर्स बाद चेतन और मैंने काफ़ी डिस्कस करके हमने सोचा था एक पेट लेते हैं। वो हमारी लाइफ में आया था और उसने, होता है ना कि एक खालीपन, हमारी लाइफ का सारा खालीपन चला गया था। हमारे घर में इतनी खुशियाँ आ गई थी, उसकी प्रेजेंस, उसकी अटेंशन वो खुद लेता था। मतलब कि आपको मैं बोलूँगी कि मैं पैबी को गुण से 1% ज़्यादा प्यार करती हूँ। और चेतन के लिए तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बट मुझे पता है कि घर में एंटर करना इतना डिफ़िकल्ट है कि वो जब एंटर करते थे उससे पहले खुशबू आ जाती थी। उनकी फीलिंग अलग है, बट मेरे साथ तो वो पूरे दिन घर पे रहता था, गुण नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मैं घर में अकेली हूँ। मैं कपड़े धोती थी, वो मेरे साथ रहता था। ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, कहीं भी जाती थी वो मेरे आगे पीछे घूमता था। हमने उसको कभी बांधा नहीं था, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं कौन नहीं है। बट यूट्यूब मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने ये चैनल खोला। लॉकडाउन लगा, कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं, मतलब कि मुझे होता है कि मैं कुछ ना कहीं बिज़ी रहूँ, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि मैं गुण की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं कैप्चर करूँ उसका। साथ में पैबी का भी हुआ, और मैं उसकी पुरानी जितनी वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि ये सारी हमने उसके जो मोमेंट्स हैं सारे कैप्चर किए, जो अब हम देखते हैं, हम फील करते हैं कि ऐसे था, ये था। तो आगे गुण भी बड़े होके देखेगी तो ये सब होता है, तो ये भी एक पार्ट है, बट मूव ऑन करना है आगे। आगे अब वीडियोस मैं बनाऊंगी। इतने टाइम से मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, बट अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरा बेटा था वो। बाकी उसकी कुछ वीडियोस है जो मैंने अपलोड करनी थी, वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छी लगेगी। ओके, बाय बाय। ये देखिए हमारा पैबी छोई कर रहा है, मेरे बाबू छोई कर रहा है। पैबी का रेस्ट मोड ऑन हो गया है।
मेरा बेबी सोई कर रहा है। बेबी की रेस्ट मोड ऑन हो गई है। ये मेरा हीरो है। बेबी 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 कितना खराब है ना तू। अंदर कुछ नहीं है, कोई बिस्किट नहीं उड़ के आएगा। अच्छा, बेबी की विकी आ रही है। बेबी की विकी आएगी हैं? बाबू ले, बाबू फुटेज खाता है। ये मेरी बेबी है, ये मामा की बेबी है। ये देखिए पीपल, मेरे घर में चलता रहता है माशा एंड द बियर का पार्ट 2। ये देखिए देखिए इन दोनों की, जय वीरू की जोड़ी। माशा एंड द बियर। गुन्नू गुन भाई पॉपकॉर्न नहीं खाता है, वो मना नहीं करेगा बेबी, बस और नहीं देना उसे। गुन खाएगा। पैबी मजे आ गए। कष्ट कौन करे उठने का? बेबी और नहीं खाएगा, वो बीमार हो जाएगा। नहीं देते नहीं देते, सॉल्ट होता है ना इसमें। कौन? मामा क्या बोल रही है? मत नो दो। नो नो। दादू। पैबी आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी ना अभी तो ये। स्मार्टी। गुन नो बेबी प्लीज। चलो भाभी। आज बड़े चला गया। मैं क्या देखा आज दिल्ली आए आखिर मेरे बाले देख आले मुझे थोड़ा कुछ नहीं वो बड़ा क्या वो अगर नहीं उठ कराया भी नहीं। हाँ, पैबी को डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ, ले जाएंगे। ये सही है। पॉपकॉर्न लाऊं और कुछ तो खा रहा है। खजूर ले खजूर खजूर। कुछ जूस खा सकते हैं। हाँ खजूर तो क्या खजूर छंद से तो बैठ जाओ, चेयर ले लो पीछे। अब गोली कर दी ना। गुड बॉय बेबी, सिट। बेबी सिट। मेरे को ये भी बताना था क्या हुआ। आपने देखा होगा लास्ट 3 मंथ से उसका एक लेग थोड़ा वो, उसके पेन था लेग में। हमने कठुआ के हॉस्पिटल, कठुआ के डॉक्टर, पठानकोट में हर जगह, इनफैक्ट अभी हम जम्मू भी कंटिन्यूसली 1.5 मंथ से दिखा रहे हैं, बट कहीं के भी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, कि हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का कराते जब तक हमें पता ही नहीं है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अभी हम जम्मू के डॉक्टर के थ्रू मद्रास में कंसल्ट कर रहे थे। अभी उसके कुछ टेस्ट हुए थे, अभी उनकी भी रिपोर्ट्स आनी थी। उनकी रिपोर्ट्स आती तो हम उसका आगे ट्रीटमेंट कराते, बट उसकी जो एक रिपोर्ट आई उसमें उसका कैल्शियम वगैरह सब कुछ परफेक्ट था। उसकी बाकी रिपोर्ट्स अभी आनी थी। फिर जब अब जो रिपोर्ट्स आनी थी उन्होंने हमें कॉल किया, फिर हमने पूछा भी नहीं कि, फिर अब हमने यही बोला वहाँ पे अब नीड नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और वो अभी 15 डेज पहले तक भी एक्टिव था, बस उसका लेग में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट हम यहाँ के डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाए। बस 16 जैन को मैं सुबह उठी, पापा ने मुझे बोला कि सुबह से ही पाबी जो है मंदिर के आगे बैठा है। उसने ना एक दिन पहले से कुछ खाया हुआ नहीं था, कुछ खा ही नहीं रहा था वो। फिर मैं उसको बाहर लेके गई, मैं सोचा वॉशरूम वगैरह जाना। वो गया वॉशरूम, बट वो अंदर नहीं आ रहा था, हल्का सा ना वो वहीं बैठ गया।
फिर मैं ऊपर आई, मैंने चेतन को बुलाया कि फिर ये उसको अंदर लेके आए। फिर हमने कठुआ के डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर हमने घर पे बुलाया उन्हें, वो आके फिर उसको ड्रिप चढ़ाई, पेन किलर्स दिए। फिर उन्होंने बोला अगर ये कुछ खा लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं शाम को दोबारा आके इसको ड्रिप लगा दूँगा। बट उससे पहले उसने कुछ नहीं खाया था। 2-3 चम्मच मैंने उसे कर्ड खिलाए थे, कोई 6 बजे शाम को। फिर शाम को हमने फिर दोबारा बुलाया, उसको ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शन्स लगवाए। फिर भी वो उसको पेन किलर पता नहीं, फिर भी वो रो रहा था। मतलब कि 16 जनवरी को तो मैंने उसे छोड़ा ही नहीं ना, मैं उसके पास ही रही। जितने उसके लिए ब्लोअर लाए, सब कुछ गर्म, उसको गर्म किया हमने। देन उसको रब करते रही। फिर ये हो रहा था कि मैं जैसे उसको उससे हाथ हटा रही थी, वो कह रहा था कि मेरे पास ही रहो। तो ये इनको बाहर कुछ काम था तो पूरे दिन मैं रही उसके पास नीचे ही। फिर शाम को ये आए, ये बैठे, फिर मैं ऊपर आके खाना वगैरह बनाया। फिर पापा को खाना वगैरह दिया 9 बजे करीब। मन भी नहीं कर रहा था खुद खाने का, फिर भी मैं 10 बजे नीचे गई अपना खाना लेके। उसको उसके सामने लाडी ने खाना है, बड़ा यम्मी है, देखा उसने, पर उसने खाया नहीं। 8 बजे करीब मैंने भगवत गीता लगा दी थी तो वो सुन रहा था। उसके बाद मैंने चेतन को, उसका मन भी नहीं कर रहा था, बट 11:30 करीब मैंने उन्हें खाना दिया। उन्होंने भी नीचे बैठ के ही खाया, उन्होंने खाना वगैरह खाया। फिर कोई 1:30 बजे मैं ऊपर आई हूँ कि गुन उठ गई थी, उसको दोबारा सुलाने के लिए मैं ऊपर आई हूँ। इनका कोई मुझे 2:15 पे फ़ोन आया है, मीनू कोई कपड़ा देना, भाभी ने वॉमिट कर दी है। मैं उठी, मैंने अलमीरा से कपड़ा लिया। जैसे ही मैं सीढ़ी तक पहुँची हूँ, ये बस बोले कि पैबी पैबी पैबी, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। बस उसके बाद सब खत्म। अब वो डे ऐसा गया है ना हमारी लाइफ का कि जिस हाथ में हमने उसे खिलाया है वैसे पड़ा पता, कुछ नहीं बोल रहा था। उसको जितना भी पेन हो, कुछ भी हो ना, एटलीस्ट तेल ले लाता है। मैं इतनी हो रही हूँ, चेतन का तो टूट गए हैं वो। कहते ना, गुन हुई थी, गुन होने के बाद मैं थोड़ा डिस्टेंस में आ गई थी भाभी से। बट चेतन घर में एंटर करते ही सबसे पहले भाभी को प्यार करते थे, उसके बाद उनको।